गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स 13 चैप्टर नाभिक न्यूक्लियस नाभिक से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक ये तीनों क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, एक दर्पण समभारिक होता है ना। तो आज हम इनका डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक समझना देखना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी। और एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई भी कंपटीशन या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। स्पेशली यदि एमपी बोर्ड की बात करें तो उसके लिए तो और ज़्यादा ही ज़रूरी है ना। तो टॉपिक जो है वो एक साथ पहले लिख देते हैं हम। समस्थानिक, समस्थानिक, समभारिक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये तीनों को समझना है, ठीक है ना। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। इसको जानने के लिए थोड़ा सा सबसे पहले ये बता दें, किसी तत्व का संकेत यदि ऐसा लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है। ये है संकेत, नाम उसका, है ना, तत्व का नाम। इसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक, क्या बोलते हैं। और इसको बोला जाता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ठीक। ये किसी तत्व का संकेत है जिसमें जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। और वो बात अलग है, परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं, है ना। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु भार मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, ठीक है ना। तो किसी तत्व का ये संकेत होता है ना। तो एक्स जेड ए लिखा है, इसका मीन्स हुआ कि ये जेड क्या है, प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक है, और ए परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है। अब वो बात अलग है, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या चाहे लिख दो और चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दो, वही है। और परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होता है, ठीक है। ये छोटी क्लासों में भी आप लोग पढ़ते आए हैं। हाल फिलहाल हमको ये जानना है कि जेड मीन्स परमाणु क्रमांक और ए मीन्स परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। तो आज जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, समस्थानिक। क्या पढ़ना है, समस्थानिक। तो हम तीनों को पहले एक साथ समझा देते हैं, ठीक है ना। तीनों को एक साथ समझा देते हैं, फिर डिटेल में लिखेंगे, ध्यान देना। तो एक ऐसा होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, जैसे मान लीजिए ये जेड है, एक्स है, ये जेड है, ये ए है, ये भी एक्स है, ये जेड है, ये ए है, ये एक्स है, ये जेड है, ये ए है। तो सुनना, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें यदि मान लीजिए ये सबका समान हो, क्या हो, समान हो, और ये क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या हो, भिन्न भिन्न हो। बात को समझना, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और ये परमाणु भार जो है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो।
तो ये किस में आता है? समस्थानिक। समस्थानिक ये, ठीक है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, ये वाला मान समान हो, ये क्या हो? अलग अलग हो, तो वो किस में आएंगे? समस्थानिक। और जिसमें ये वाला भिन्न भिन्न हो, ये क्या हो? भिन्न भिन्न हो, और ये क्या हो? समान हो। समान हो, तो ये क्या कहलाएंगे? समभारिक। समभारिक, ठीक है ना। ये वाला क्या हो? समान हो, ये भिन्न भिन्न हो। अब जिसमें ये भी भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, और ये भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन ए माइनस जेड समान हो। क्या कहा हमने? जिसका पर जेड समान हो, ए भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक। जिसका जेड भिन्न भिन्न हो, ए समान हो, समभारिक। जिनका जेड भी भिन्न भिन्न हो और ए भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन ए माइनस जेड का मान निकाला जाए तो वो समान आए, तो उसको क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक। अब देखिए, अब लगता होगा कोई एग्जाम्पल ऐसा है क्या? अब हम लिखवाने के लिए लिखवा भी देंगे, पर आप समझ लीजिए लिखवाना ही नहीं पड़ेगा। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हुए, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिक की बात करें, ऑक्सीजन के लिए तो O16, O17, O18, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये किसके? ऑक्सीजन के। ये जेड समान, ये सब में एक है, जेड समान, ये देख लो, ये सबका समान है, और ये सबका भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है ना। ये 8O16, 17, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही यदि जेड भिन्न भिन्न हो और ए समान हो तो समभारिक होंगे। जैसे हम माने लेते हैं यहाँ पर सोडियम 11, 24, Mg12, 24। अब बताओ, सोडियम ये यानी ए 11 है, और यानी इसमें क्या होता था? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और इसमें क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ठीक है ना। भिन्न भिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, जैसे विभिन्न तत्व यानी ए और Mg है ना, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग, इसका 11 है, इसका 12 है, लेकिन परमाणु भार दोनों का क्या है? समान है। ये क्या कहलाएंगे?
संभारिक का उदाहरण में आ गया। ठीक है ना। अब विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन A-Z समान हो। A-Z मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है ना। A-Z समान हो मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, ले लेते हैं 7 और ये 15 और ये ऑक्सीजन ये 15, मतलब ये आइसोटोप में है ना। ऑक्सीजन के ये आइसोटोप में आएगा, ये ना कहो कि 8-16 होता है ना। ऑक्सीजन का समस्थानिक में आएगा। अब बताओ इसमें ये दोनों अलग अलग है। अच्छा ये समान लिख दिया, एक मिनट, किसका एग्जाम्पल दिया था हमने, सॉरी सब न्यूट्रॉनिक वाला बताना है ना। जैसे मान लीजिए यानी ए ले लेते हैं, यानी A11 23 और Mg ले लेते हैं 12 और 24। ठीक है ना। इस वाले में देखना, बताओ ए परमाणु भार अलग अलग है और परमाणु क्रमांक भी क्या है, अलग अलग है। अब इसमें यदि हम A-Z निकालें, A-Z तो बराबर कितना, 23 - 11 बराबर 23 - 11 बराबर 12। A-Z कितना आया, 12 आया। और इसमें निकालेंगे तो इसमें A-Z बराबर कितना आएगा, 24 - 12 बराबर 12। ये भी देख लो क्या कहा हमने, इसमें A और Z भिन्न भिन्न है। देख लो 11 12 भिन्न भिन्न है, 23 24 भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें इसको घटाओगे A-Z बराबर 12 आया न्यूट्रॉनों की संख्या, और A-Z इसमें भी करेंगे तो 12 आया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। ये क्या है, समभारिक है। ये क्या है, समस्थानिक है। ठीक है ना। इसका एक और एग्जाम्पल हम लिखे देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 N15 और O815, ये भी समभारिक में आता है। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। फिर से अब सुनना अच्छे से। अब हम इसको पूरा लिखेंगे नहीं पर समझ लेंगे आप लोग सब कुछ। ठीक है ना। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान एक ही होता है और इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। ठीक है ना। रासायनिक गुण भी क्या होते, समान। हमने उदाहरण में लिया हाइड्रोजन की 3 समस्थानिकीय, ऑक्सीजन की ये। फिर विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के नहीं, विभिन्न तत्वों के, जैसे ये अलग अलग ना है, ये भले एक है, तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। और इनका आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होता है। आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान होता है
और इनका रासायनिक गुण भी अलग अलग होता है। इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है ना। आवर्त सारणी में उनका क्या होता है, समान होता है, रासायनिक गुण भी समान। अब देखो, जैसे ये देखो, ये दोनों को अलग अलग है और ये समान है, दोनों को ये अलग अलग है, ये क्या है, समान है। इसमें भी हम थोड़ा सा बताएंगे। एक दर्पण संभारिक होता है, पर इसको भी समझ लो। इसमें क्या कहेंगे, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न हो और परमाणु भार भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, अर्थात A-Z समान हो। जैसा देख लीजिए, ये और ये अलग अलग है, ये और ये भी अलग अलग है, पर इसमें इसको घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 और इसमें इसको घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12, तो ये हो गए समन्यूट्रॉनिक। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे, एक होता है संभारिक में, एक होता है दर्पण संभारिक। क्या होता है, दर्पण संभारिक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि ये कहा जाए कि प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 24 है ना, तो कितना आएगा 13। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं 12 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 12। इसमें प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 13 और इसमें प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन भी 12। इसमें प्रोटॉन कितने 7, न्यूट्रॉन कितने 8। इसमें प्रोटॉन कितने 8 और न्यूट्रॉन कितने 7। ठीक है ना। अब देखो बात क्या कहे ना, इसमें जितने प्रोटॉन हैं, इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने इसमें क्या है न्यूट्रॉन। जितने इसमें प्रोटॉन है इसमें उतने क्या है न्यूट्रॉन, और जितने इसमें न्यूट्रॉन है उतने इसमें क्या है प्रोटॉन, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो जिस ऐसे संभारिक, ऐसे दो संभारिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बदल जाएं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बदलने का मतलब ये है कि जितने इसमें प्रोटॉन हो उतने इसमें क्या हो न्यूट्रॉन, और जितने इसमें न्यूट्रॉन हो उतने इसमें प्रोटॉन। तो इनको कहा जाएगा दर्पण संभारिक। यानी ये संभारिक है, ये भी संभारिक है, पर ये दर्पण संभारिक है, ये दर्पण संभारिक नहीं है। दर्पण संभारिक कैसे होता है, एक में जितने प्रोटॉन उतने दूसरे में न्यूट्रॉन, और एक में जितने न्यूट्रॉन दूसरे में उतने प्रोटॉन, तो ये हो जाते हैं दर्पण संभारिक। ये क्या है दर्पण संभारिक, और ये सिर्फ क्या है संभारिक, और ये क्या है समस्थानिक, ये क्या है समन्यूट्रॉनिक। बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार कहो तो हम फिर से बोल देते हैं, हम लिखवाएंगे नहीं, आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना। समस्थानिक में हमने क्या कहा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान एक ही होता है और इनका रासायनिक गुण भी क्या होता है समान होता है। उदाहरण में ये लिख दिया। संभारिक, इसमें कहेंगे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है
लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो है वो समान होता है, समभारिक कहलाते हैं। ये उदाहरण दे दिया। और इसमें हमने ये भी बता दिया कि यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बदले हैं, एक के प्रोटॉन दूसरे के, एक में प्रोटॉन की संख्या दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर और दूसरे पहले के न्यूट्रॉन की संख्या दूसरे के प्रोटॉन के बराबर, तो समभारिक दर्पण समभारिक कहलाते हैं। और इसमें ये बताया कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, यानी A-G समान हो, तो उनको कहा जाता है समन्यूट्रॉनिक। उदाहरण में हमने ये लिया, ठीक है ना। तो ये आपको समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि समझ में आ गया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब आप तक पहुंचता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। थैंक यू।